और बताओ भाई, कैसा क्या चल रहा है तुम्हारा? पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? उनको बोल क्लास चालू कर दे। भैया, संजय जी को बोल क्लास चालू कर दे। कर दी क्या? कर दिया, कर रहे हैं? कर दी चालू? सही बता, मेरी आवाज भी जाएगी मतलब। तो क्या क्या पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर में? अरे पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? संजय जी क्लास ऑन कर देना। क्या क्या पढ़ा था भाई पिछले लेक्चर में अपन ने? अरे क्या क्या पढ़ा था? रेप्लिकेशन और कंप्लीट कर लेते हैं। रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी, डायग्राम बताया था मैंने बाई शेप का आपको। अब रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है डीएनए का डीएनए बनना। क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। अब मैंने आपको जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो पढ़ा रहे थे, सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे? डीएनए। इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इससे फिर आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपनी किस सेंस में कोड होती है? अरे प्रोटीन सेंस में कोड होती है, नहीं होती है? प्रोटीन में कोड होती है। आवाज कम करनी है। लो भाई, अब सही है? कम नहीं करूं? अब सही आ रही है? ठीक है, यहां से मैं बढ़ा लेता हूं, चलो आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ऐसा मैं कुछ बता रहा था कि इन्फॉर्मेशन आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इस सीक्वेंस में फ्लो होती है। अरे सबको पता है क्या? इस सीक्वेंस में फ्लो होती है डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। अपन ने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ लिया भाई। क्या पढ़ लिया? डीएनए का रेप्लिकेशन। अरे पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया? अरे कंप्लीट करा नहीं करा? हाँ तो भर दिया करो। कंप्लीट हो गया। अब अपने को डीएनए से आरएनए बनाना है। क्या बनाना है भाई? डीएनए से आरएनए। और डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं क्या? अरे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये अपने को अब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। यानी अपने को अब डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। अरे क्या बनाना है? डीएनए से आरएनए। ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते हैं अपन क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है भाई ट्रांसक्रिप्शन? किसी कुछ आइडिया ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताओ। किसी कुछ आइडिया हो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? अरे अभी तो बताया है, डीएनए से आरएनए बनना। यानी जो डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको किस में कॉपी कर देना? अब आरएनए में। यानी कॉपीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी कर देना किस में? आरएनए में। अरे पर किस में कॉपी कर देना? आरएनए में। क्या कहलाता है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। अरे डीएनए से आरएनए में जाना ही क्या कहलाएगा मेरा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ये बात आपको पता है। अब इसको गवर्न कौन करता है? ये प्रोसेस किस आधार पर चलती है? क्योंकि मैंने आपको डीएनए और आरएनए जब पढ़ाया था तो डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंस लिखाए थे आपको। अरे लिखाए थे नहीं लिखाए थे? इस प्रोसेस को गवर्न करता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल जो होता है। अरे कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता है नहीं होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। प्यूरिन के सामने पैरिमिडिन, पैरिमिडिन के सामने प्यूरिन, वही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अरे होता है नहीं होता है? इस प्रोसेस को जो गवर्न करता है वो कौन गवर्न करता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर गवर्न दिस प्रोसेस। कौन गवर्न करता है इसको? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। क्या गवर्न करता है इसको? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर कौन सा मेरा? एक प्यूरिमिड, एक प्यूरिन और एक पैरिमिडिन। ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये अपन पढ़ रहे थे किसमें? डीएनए में। किसमें पढ़ रहे थे भाई? ए डबल बॉन्ड टी,
जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये किसके अंदर होता है? डीएनए में होता है। किस में होता है भाई? डीएनए। अब मुझे इस डीएनए से आरएनए बनाना है। क्या बनाना है भाई? डीएनए से आरएनए। आपको पता है आरएनए में सर थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है थाइमिन की जगह? यूरेसिल। यानी यहां पर क्या हो जाएगा आरएनए में? ए डबल बॉन्ड सी, सॉरी ए डबल बॉन्ड यू, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अरे ऐसा कुछ हो जाएगा क्या आरएनए में? होगा या नहीं होगा? आपको ये तो पता चला कि कोई अगर मैं डीएनए की सीक्वेंस आपको दे दूं, क्या दे दूं? डीएनए की सीक्वेंस, यानी डीएनए का एक स्ट्रैंड दे दूं, मतलब सीक्वेंस दे दूं, उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है, यानी ट्रांसक्राइब करके क्या बनाना है? आरएनए बनना है। आपको ये तो पता है सर सब कुछ सेम रहेगा, बस टी को हटा के यू चेपना है, टी को हटा के यू लगा देना है। मतलब जहां जहां पर थाइमिन प्रेजेंट है उस जगह पर मुझे क्या लगा देना है? यूरेसिल लगा देना है। क्या लगा देना भाई? यूरेसिल लगा देना है। बाकी पूरी प्रोसेस वही है। अरे बाकी पूरा डीएनए का स्टैंड वही है सेम। इसमें कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। इसमें कुछ टी की जगह यूरेसिल आ गया, बस थाइमिन की जगह कौन आ गया? यूरेसिल आ गया। बाकी पूरी चीज सेम। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? डीएनए से आरएनए में। किस में कन्वर्ट हो गया? डीएनए से आरएनए। अब जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको रेप्लिकेशन में बोला था कि रेप्लिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपकी दोनों डीएनए की स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर सकती है। बोला था नहीं बोला था? अरे बोला था रेप्लिकेशन जब पढ़ा था। यहां पर क्या डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगी या नहीं? क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, बताओ। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क्स एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, करेंगी या नहीं करेंगी? बताओ भाई। अरे बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? उसके कारण बताओ। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं करेंगी, बट उसके कारण बताओ। हाँ भैया केशव, आप बताओ। नहीं पता? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई ना, एक बार आपका रिवीजन करा देंगे फिर हो जाएगा। हाँ भैया, आप कोने वाले भैया? नहीं, उमेश बताओ बताओ। ये बिल्कुल सही बात है। अगर देखो डीएनए मेरा डबल स्टैंडर्ड है, क्या है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड, उसके पास भी दो स्ट्रैंड है। क्या है? उसके पास भी दो स्ट्रैंड है। जब डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है तो आप चाहते हो कि डीएनए भी, सॉरी डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए। क्या बन जाए? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए के पास भी दो स्ट्रैंड हो गई और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, तो आगे जब मेरा प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस मुझे करना है, तो एमआरएनए मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं। अरे जब प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ही नहीं, और जब मेरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो मैं इसका क्या करूंगा? अरे बात सही नहीं? आपको अल्टीमेटली क्या करना है? इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचानी है। कोई भी चीज है वो ट्रांसफर करनी है। अगर वो ट्रांसफर ही नहीं होगी तो मेरा उद्देश्य खत्म हो गया। तो मैं ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का क्या करूंगा? बात समझ आ गई क्या? अरे कारण समझ आया। अगर both strand of DNA act as a template strand then convert into double stranded RNA, it silence the mRNA। किसको साइलेंस करेगा वो? mRNA। और mRNA क्या होता है आपका? डीएनए, सॉरी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। और जब आपको टेम्पलेट ही नहीं मिलेगी, एमआरएनए ही साइलेंट हो गया, तो टेम्पलेट नहीं मिलेगी, और टेम्पलेट नहीं मिलेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। बात समझ आएगी? एक रीजन, पहला रीजन समझ आ गया। अब दूसरा रीजन बताता हूं। एक रीजन समझ आ गया मेरा, एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा इसलिए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा, अगर मेरी दोनों स्ट्रैंड किस में कॉपी हो जाए? आरएनए में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए। क्या बन जाए? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की एक स्ट्रैंड दो प्रोटीन को कोड करेगी। किसको कोड करेगी? दो प्रोटीन को कोड करेगी, क्योंकि अलग अलग जाएंगे दोनों, तो वो किसको कोड करेगी? दो प्रोटीन को कोड करेगी। और दो प्रोटीन को कोड करेगी तो मेरी जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगी? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि मैं वेरिएशन ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, वेरिएशन देख ही नहीं पाऊंगा। चाहता था कुछ और, हो गया कुछ और। ठीक है, ऐसा अपन नहीं चाहते। अरे चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। अपने को तो वेरिएशन भी मिले और सिमिलरिटी भी मिले। बिल्कुल सही बात है ना? तो ऐसा होना चाहिए। तो रीजन समझ आ गया, वाई बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए नॉट एक्ट एज ए टेम्पलेट स्टैंड इन ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गई बात? अरे समझ आ गई की बात? लिख देता हूं भाई इसको, ठीक है।
in transcription, both strand of DNA do not act as a template strand. और आप क्या लिख सकते हो, नॉट ट्रांसक्राइब, ठीक है, दोनों ट्रांसक्राइब नहीं होती, ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब, ओनली वन स्ट्रैंड इज कन्वर्ट या ट्रांसक्राइब। अरे बात समझ आ गई क्या, समझ आ गई बात सबके, समझ आ गई बात, यहां तक लिखो, फटाफट लिखो, स्पीडली लिखो, इसके बाद आगे लिखाएंगे आपको, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया क्या, लिख लिया। देखो अब अपन लिखते हैं इसका रीजन क्या है, वाई, क्यों ऐसा, अरे अपने को रीजन भी पता होना चाहिए ना, क्यों ऐसा नहीं होता। तो पहला कारण क्या है उसका भाई, पहला कारण क्या है, अरे बताओ भाई पहला कारण क्या है, अरे अभी बताया था, कैसे भूल जाते हो, कैसे भूल जा, अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह कोड करेंगी तो मेरा डीएनए का एक सेगमेंट, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, वो दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, किसको कोड करेगा भाई, दो अलग अलग प्रोटीन को कोड करेगा। जब दो अलग अलग प्रोटीन को कोड करेगा तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मोर कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्या कर देता है भाई, मोर कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, ठीक है, क्या कर देता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट। दूसरा कारण क्या था, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए, क्या बन जाए भाई मेरे पास, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बना, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए बना तो ये एमआरएनए को क्या कर देगा, साइलेंट कर देगा, क्या कर देगा भाई, साइलेंट, एमआरएनए साइलेंसिंग। और एमआरएनए जब साइलेंसिंग हो जाएगा तो ये फ्यूटाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल क्या हिंदी अर्थ होता है, व्यर्थ, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन
आगे समझ में बात। ये दो कारण है जिसकी वजह से मेरे बोथ स्टैंड डू नॉट एक्ट एज ए टेम्पलेट स्टैंड, दोनों स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम नहीं करती। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड कौन सी होती है? पेरेंटल स्टैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। अरे जिसका होना है, टेम्पलेट स्टैंड वही होती है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। ठीक है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। अब देखो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। लिख लिया सबने ये? अरे लिख लिया क्या? फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, स्पीड रखो थोड़ी सी। अब देखो, जो मेरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो किस किस चीज से मिलके बनी हुई है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है भाई, कौन? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 पार्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। कौन कौन से? पहला होता है प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। क्या होता है तीसरा? टर्मिनेटर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोई कुछ बता सकता है इनके बारे में? बताओ बताओ। कहाँ पर? 3 डेज पे। कौन? प्रमोटर 3 डेज पे होता है। और इसका मतलब 5 डेज पे टर्मिनेटर हो गया। देखो, आपने पढ़ा होगा प्रमोटर को अप स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। अरे सुना ही नहीं सुना है? और इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बहाव। बहाव होता है स्ट्रीम का मतलब फ्लो। ठीक है, अब आप देखो, इसको समझाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे पास डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड है मेरे पास, ये और ये दो मेरे पास डीएनए के स्ट्रैंड है। ये है 5 डैश से 3 डैश, और ये है 3 डैश से 5 डैश। अरे ये तो आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है, ये तो आपको पता है ना। एक होता है 5 डैश से 3 डैश, दूसरा होता है 3 डैश से 5 डैश। याद रखो, 5 हिंदी में क्या बोलते हैं? 5 पी। याद रहेगा। प्रमोटर 5 डैश एंड पर रहेगा। कहाँ रहेगा? 5 डैश एंड पर। यहां पर कौन रहेगा मेरा? अरे कौन रहेगा यहां पर? प्रमोटर। समझ आएगी बात? इस 3 डैश एंड पे टर्मिनेटर टी, हिंदी में क्या बोलते हैं? 3। अरे 3 3। समझ आएगी बात? 3 टर्मिनेटर, 5 प्रमोटर। याद रहेगा? अरे याद रहेगा आप सबको? पी मतलब 5, ये हमेशा 5 डैश के पास मिलेगा। 3 टर्मिनेटर हमेशा किधर मिलेगा? टर्मिनेटर की। याद करने का तरीका ये, टर्मिनेटर की तरफ मिलेगा हमेशा आपको। ठीक है, ये किधर मिलेगा? टर्मिनेटर। अब ये कौन सी स्ट्रैंड है आपकी? ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कौन सी स्ट्रैंड है? कोडिंग स्ट्रैंड। आपको पता है 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में कौन सी होती है? कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सी होती है? कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपकी है भाई कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये कोडिंग स्ट्रैंड ये हो गई टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी हो गई? टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोल दूं मैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कुछ समझ आया क्या? अरे पता चला? इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, इसका, किसका कह रहा हूं मैं? इधर देखो, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का या नॉन कोडिंग स्ट्रक्चरल जीन का ये क्या पार्ट होता है? स्ट्रक्चरल जीन।
अरे इसी का पार्ट होता है कौन, स्ट्रक्चरल जीन, जो क्या हो रहा होता है, ट्रांसक्राइब हो रहा होता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, एक डीएनए का छोटा टुकड़ा है, डीएनए का छोटा पार्ट। अरे जीन क्या होता है, डीएनए का छोटा पार्ट, उसके आगे मैंने स्ट्रक्चर और लगा दिया। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ, टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का वो छोटा पार्ट जो ट्रांसक्राइब होगा, जो किसमें बदलेगा, आरएनए में बदलेगा, वो क्या कहलाएगा मेरा, स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। अरे बात समझ आ गई क्या, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। ठीक है, उसको आप देखो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम कुछ ऐसा बना के दिख रखा होगा, दिख रखा है नहीं दिख रखा, दिख रखा है, इसको बता रखा होगा ये क्या मेरा स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन है। शॉर्ट में लिख देता हूं एसजी। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। अब आपका ये प्रमोटर अपस्ट्रीम में, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, अरे बिल्कुल, अगर मैं नीचे वाली स्ट्रैंड की तरफ जाऊं तो ये एंड मेरा कौन सा हो जाएगा, प्रमोटर अपस्ट्रीम, और इधर आऊंगा तो टर्मिनेटर। अरे बिल्कुल हो जाएगा। इसमें पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन कैसी रहेगी, 5 डेज से 3 डेज। आपको बताया मैंने पॉलीमराइजेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5 डेज टू 3 डेज। अरे बात समझ आएगी क्या। अब चेंज कौन सी होगी, ये वाली होगी, चेंज कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब यहां से इस वाली टेम्पलेट से, इस वाली स्ट्रैंड से मुझे नया आरएनए मिलेगा। अब इस स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, ये किसकी है, डीएनए की तो है, किसकी है, डीएनए की। अब इसको मुझे किस में चेंज करना है, आरएनए में चेंज करना है। तो अब आपको इस स्ट्रैंड पर जहां जहां पर थाइमिन दिखेगा उसकी जगह पर आप क्या लगा दोगे, यूरेसिल लगा दोगे। और जैसे ही आपने यूरेसिल लगाया थाइमिन की जगह पर, ये किसके अंदर चेंज हो गई, आरएनए के अंदर। अरे ट्रांसक्रिप्शन हो गया। समझ आ गई के बाद, प्रमोटर समझ आ गया, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं समझ आई ना प्रोसेस। इसको मेन जो काम करने वाला जो एंजाइम होता है, इस पूरी प्रोसेस को काम करने वाला होता है भाई कौन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका मेन एंजाइम होता है जो इस पूरी प्रोसेस को गवर्न करता है। ये आपका मेन एंजाइम होता है, याद रखना है उसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन में कौन था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा था, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यहाँ पर पॉलीमरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नए फ्रेगमेंट का आना पॉलीमरेशन होता है, नए फ्रेगमेंट का आना और आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और पॉलीमराइजेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन। किस में होता है, 5 डेज से 3 डेज। अरे वो कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब इस स्ट्रक्चरल जीन में, स्ट्रक्चरल जीन को अपन बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। सबको पता है क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। अब ये आपको पता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड आपकी क्या होगी, ट्रांसक्राइब होगी। क्या होगी, ट्रांसक्राइब। ये आगे जाके आपकी ट्रांसक्राइब होनी है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन के पास सिस्ट्रॉन पार्ट होता है। क्या होता है भाई, सिस्ट्रॉन। किसका पार्ट होता है ये, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है वो क्या कहलाता है मेरा, अरे क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। सिस्ट्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। सबने सुने, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। इस सिस्ट्रॉन के 2 पार्ट में लिख देता हूं, एक हुआ मेरे पास एक्सॉन और दूसरा हुआ इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन होता है मेरा कोडिंग सीक्वेंस। कौन सा होता है, कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस ही मेरा होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस। क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस। और यही मेरा किस में पास होता है, एमआरएनए में पास होता है। किस में पास होता है, ये पास्ड इन एमआरएनए। और जैसे मेरा एमआरएनए में पास होगा, एमआरएनए टेम्पलेट देगा और उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, प्रोटीन का क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, ये इसके जस्ट अपोजिट होती है। ये कौन सी स्ट्रैंड होती है भाई, नॉन कोडिंग। कौन सी होती है, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है इसके ऊपर। और नॉन एक्सप्रेस होती है, कैसी होती है, नॉन एक्सप्रेस। ठीक है, नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस। और ये आरएनए के अंदर पास नहीं होती, नॉट पास्ड इन एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर ये पास नहीं होती। अरे बात समझ आ गई। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, तीनों चीज समझ आ गई, पता लग गया। अब तक कंफ्यूजन था, अब क्लियर हो गया। किधर क्या रहेगा, याद रखने का तरीका, पी मतलब 5। जिधर आपको 5 डेज डायरेक्शन जाए, आंख बंद करके प्रमोटर लिख दो उस जगह पर। क्या लिख दो, प्रमोटर। और जिस जगह पर आपको 3 डेज एंड दिख जाए, टर्मिनेटर लिख दो आंख बंद करके। वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर 5 डेज और 3 डेज प्रमोटर और टर्मिनेटर है, वो स्ट्रैंड हो गई आपकी कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सी हो गई, कोडिंग स्ट्रैंड, जो पास
नहीं होगी, उसके सेंस में प्रोमोटर के, यहाँ मत जाना, यहाँ जाओगे तो कोडिंग सीक्वेंस सर ये तो पास हो रही है, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? सिस्ट्रॉन जो डीएनए का टुकड़ा होता है, किसका टुकड़ा होता है? डीएनए का। बात समझ आ गई क्या? अरे आई या नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हुआ नहीं हुआ? इधर घुसा थोड़ा बहुत? ठीक है, घर जाके एक बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा अच्छे से। यहाँ से लिखना है, नोट करो फटाफट। क्या नहीं लिखा? लिख लो लिख लो। लिख लिया? अब देखो आपके पास जो तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। सर ये क्या क्या काम करते हैं? किसी को कुछ आइडिया है क्या इनके बारे में? क्या क्या काम करते हैं? ये आपका काम करता है अमाइनो एसिड को लाने का, ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को क्या करता है? ये लाने का काम करता है, ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। और जो जेनेटिक कोड उसके ऊपर रखा हुआ उसको क्या करता है? ये अरे रीड करता है नहीं करता है? और एमआरएनए क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। एमआरएनए क्या करता है आपका? प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है ये। और आरएनए का क्या होता है भाई? कैटालाइटिक रोल होता है। क्या होता है भाई?
कैटालिटिक रोल होता है इसका, यानी ये कैटालिटिक जितनी भी रिएक्शन होती है उसको एनहांस करना है, कम करना है, वो काम किसका रहता है? आरएनए का। अगर आपसे पूछा जाए आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होता है, अरे सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होता है बॉडी के अंदर? आरएनए का। किसका होता है? आरएनए का। उसके बाद होता है टीआरएनए का, और उसके बाद होता है एमआरएनए का। एमआरएनए सबसे कम होते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना है, अमाउंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अमाउंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिस्टम। अरे कुछ पता लगा भाई? अरे पता लगा नहीं लगा? अमाउंट है अपनी बॉडीज के अंदर जो पाया जाता है वो अमाउंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन उठा के देखना, डायरेक्टली पूछा हुआ है हाईएस्ट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? कौन प्रेजेंट होता है? आरएनए। कौन प्रेजेंट होता है? आरएनए। ये आपको पता चला क्या क्या होता है। अब यहां पर देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपके प्रोकैरियोट्स में, किसमें? प्रोकैरियोट्स में दो प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों कपल्ड होती है। क्या होती है? दोनों कपल्ड होती है, एक साथ में हो भी सकती है और एक ही जगह पर होती है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स के अंदर कहां होती है भाई? किसी को कुछ पता है क्या? यूकैरियोट्स में कहां होती है भाई? ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है और ट्रांसलेशन कहां होता है? अरे कहां होता है भाई, बोलो। कहां होता है ट्रांसक्रिप्शन? कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस में होता है, यूकैरियोट्स के अंदर, केंद्रक। और ये होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं कि हिंदी में? वही बोलते हैं ना, कोशिका द्रव। ठीक है, साइटोप्लाज्म। आपको पता चला प्रोकैरियोट्स में दोनों एक जगह होती है, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएगी, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक जगह हो रही है, एक साथ भी हो सकती है और एक ही कंपार्टमेंट में हो रही है। पर यूकैरियोट्स में जैसे अपन आते हैं, यूकैरियोट्स में से ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। सर न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल का पूरा आउटर, सेल का वो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस। बात समझ आ गई? तो यूकैरियोट्स के अंदर अपने को कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी जो अपनी इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। अरे कर सकती है, नहीं कर सकती है? यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसीलिए आप जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे यूकैरियोट्स का, उसमें दो प्रोसेस एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अपन। अरे दो प्रोसेस एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, नाम सुनूंगा आपने, 18S आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, स्प्लाइसिंग, नाम सुना है? टेलिंग एंड कैपिंग, स्प्लाइसिंग, आएंगे आगे। ठीक है, वो अपन बताएंगे। अभी ये सब नोट डाउन कर लिएगा? अरे नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ तो नोट डाउन करो इसको फटाफट। इसके बाद अपन करेंगे भाई स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की 3 स्टेप्स होती हैं, इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। क्या होती है? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है,
लिख लिया? एक पॉइंट और लिख लिया, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क होती है, कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क जो होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में स्पेरिकल शेप की होती है। कैसी होती है भाई? स्पेरिकल शेप, दोनों में। किस किस में? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में। ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में कैसी होती है? स्पेरिकल शेप की होती है। ठीक है, स्पेरिकल शेप होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन क्या? स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स पढ़ने वाले हैं भाई। कौन कौन सी स्टेप होती है? अभी मैंने बोला था, रिपीट करो भाई मेरे साथ, कौन कौन सी होती है? इनिशिएशन, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभन। ठीक है, उसके बाद इलोंगेशन, दीर्घाकरण, और लास्ट होती है टर्मिनेशन, समापन। अरे यही होती है क्या? ये पहली स्टेप, ये सेकंड, और इसके थर्ड, सीक्वेंस में चलती है भाई। अरे बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगी। अब आप देखो, लिख लेना बाद में, पहले देखो सबसे पहले क्या होगा। ये मेरा इनिशिएशन है। कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं लगा सर हमें तो। देखो होता क्या है, इनिशिएशन जो आपकी प्रोसेस होती है उसमें आपका आरएनए पॉलीमरेज रहता है। कौन रहता है भाई? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन रहता है? आरएनए पॉलीमरेज प्लस होता है आपका सिग्मा फैक्टर। कौन होता है? सिग्मा फैक्टर, जो आपको आप इनिशिएशन फैक्टर नाम से भी जानते हो। इस सिग्मा फैक्टर को किस नाम से जानते हो? इनिशिएटर फैक्टर नाम से जानते हो। आरएनए पॉलीमरेज इस पूरी प्रोसेस को कैटलाइज करता है। अरे पूरी प्रोसेस क्या करता है? कैटलाइज करता है। तो शुरुआत कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आपका कहां प्रेजेंट होगा? इस जगह पर आपका सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा भाई। ठीक है, इस जगह पर आपका क्या प्रेजेंट होगा? सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा। ये रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको, सिग्मा। ठीक है, ये आपका सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर यहाँ पे लग गया, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में चल रहा है। इसकी बाउंड्री लिख देता हूं, प्लस इसके साथ कौन है मेरा? आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं आरपी। यहां से ये चला। अरे चला नहीं चला? अब ये प्रोसेस जब चली, इसके बाद क्या होगा? इसका इलोंगेशन। इलोंगेशन एंड दीर्घाकरण। ये यहां पर था, अब ये क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। ओनली कौन काम करता है इसके अंदर? आरएनए पॉलीमरेज। Only RNA polymerase catalyze this process. Only RNA polymerase catalyze this process. इसके अंदर सिर्फ कौन रहता है भाई? अरे कौन रहता है इसके अंदर? RNA polymerase। ये आपका सिग्मा फैक्टर उठ के कहीं बीच में पहुंच गया होगा क्या इस जगह पर? अरे पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा? तभी तो अपन ने इसको एलोंगेट किया, दीर्घाकरण किया, इसका लंबा किया। यानी ये जो मेरा डीएनए था, अब ये यहाँ से मूव करते हुए पहुंच रहा है, पर टर्मिनेट होते होते खत्म भी तो होगा। अरे टर्मिनेट होते होते क्या होगा? ये खत्म भी होगा। तो आगे बढ़ेगा, मूव करेगा आगे। अब देखो ये यहाँ पर पहुंचा,
कौन सा पहुंचा यहाँ पर, ये सिग्मा प्लस आरपी, सिग्मा प्लस आरएनए पॉलीमरेज। आरपी का मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आपकी लास्ट प्रोसेस है कौन सी, टर्मिनेशन। कौन सी प्रोसेस है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन प्रोसेस में आपको कौन कौन मिलेगा, तो टर्मिनेशन प्रोसेस में आपका आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। कौन रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ रहेगा रो फैक्टर। कौन रहेगा, रो फैक्टर। इस रो फैक्टर को आप टर्मिनेटिंग फैक्टर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग फैक्टर भी बोलते हो। यहां पर जैसे ये मेरा समापन की ओर आया, देखो यहां पर ये जैसे ही अब यहां पर आ गया क्या, अरे आया नहीं आया, ये मेरा कंप्लीट होने को आ गया। क्या कंप्लीट होने को आ गया, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कंप्लीट हो रहा है यहां पर, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहां पर अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रो। क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह कौन हो जाएगा, रो। रो के साथ कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ये जैसे टर्मिनेटिंग पोजीशन में पहुंचा, एक नेसेंट आरएनए मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इससे नेसेंट आरएनए, नेसेंट आरएनए का मतलब क्या है, ट्रांसक्राइब आरएनए। जो आरएनए ट्रांसक्राइब हुआ है, यानी जो डीएनए का टुकड़ा किस में बदला है, आरएनए में बदला है, वो अब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस में होता है जिसको बोलते हैं अपन फॉल ऑफ नेसेंट आरएनए। क्या बोलते हैं भाई, फॉल ऑफ नेसेंट आरएनए। आपको पता है सिंगल स्ट्रैंड आएगा तो ये हो जाएगा आपका नेसेंट आरएनए। क्या हो जाएगा भाई, ये नेसेंट आरएनए का मतलब क्या है, ट्रांसक्राइब आरएनए। न्यूली फॉर्म आरएनए को क्या बोलता हूं मैं, नेसेंट आरएनए बोलता हूं। जो नया बना है उस आरएनए को क्या बोलता हूं मैं, न्यूली फॉर्म आरएनए। नेसेंट आरएनए को इधर लिख रहा हूं मैं क्या भाई, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। जो नबी नया जो आरएनए बना है उसको मैं क्या कहता हूं, नेसेंट आरएनए कहता हूं। बात समझ आ गई क्या। अब आपको जो इन फैक्टर्स के नाम है वो याद रहेंगे क्या, अरे याद रहेंगे क्या। सिग्मा फैक्टर को क्या बोलते हैं, इनिशिएटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इनिशिएटर फैक्टर नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है भाई। और रो फैक्टर है, रो फैक्टर को आप किस नाम से जानते हो, टर्मिनेटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो, टर्मिनेटिंग फैक्टर। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, पिछले से पिछले 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोसेस पूछी थी, सीक्वेंस में जमाना है, तीनों के नाम पूछे थे, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं। टेबल दे रखी थी, कौन सी प्रोसेस सही है। अरे समझ आ गई क्या बात, आ गई नहीं आई। अब ध्यान से सुनो, लिख लेना। ये प्रोसेस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में यहां तक समान चलती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। कौन कौन सी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। यहां तक ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में क्या चलती है, सेम चलती है, कोई भी अंतर नहीं है। यूकैरियोट्स में इसके बाद इस आरएनए के साथ और एक्स्ट्रा 2 कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। किसके अंदर, यूकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स के लिए ये आरएनए, नया आरएनए, ट्रांसक्राइब आरएनए, वो इसी आरएनए से काम चलाएगा। इसी आरएनए से अपना क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। बट यूकैरियोट्स के अंदर, इस आरएनए के अंदर कुछ गड़बड़ है। यूकैरियोट्स के अंदर इस आरएनए में कुछ गड़बड़ है, जिसको अपन 2 प्रोसेसों से सुधार करते हैं और फिर उसको आगे भेजते हैं। आपने सुना होगा HNRNA, हेट्रोजीनियस आरएनए। वो हेट्रोजीनियस आरएनए ही होता है यूकैरियोट्स में। ये क्या होता है, HNRNA, हेट्रोजीनियस आरएनए। हेट्रोजीनियस आरएनए का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, यानी सीक्वेंसिंग और नॉन सीक्वेंसिंग और दोनों प्रेजेंट होते हैं। अपने को वहां से कौन हटाना होता है, नॉन सीक्वेंसिंग हटाना होता है और सीक्वेंसिंग को आपस में जोड़ना होता है, तब अपना फंक्शनल आरएनए तैयार होता है, mRNA। कौन तैयार होता है, फंक्शनल आरएनए, mRNA, जो आगे प्रोटीन के लिए प्रोटीन संश्लेषण यानी ट्रांसलेशन के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। अरे बिल्कुल बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। इसके आगे यूकैरियोट्स में 2 प्रोसेस और होती है। क्या होती है, 2 प्रोसेस और होती है यूकैरियोट्स के रेस्पेक्ट में। वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो अपन लगभग कल पढ़ेंगे, आज तो पढ़ेंगे तो फिर वो आधी अधूरी रह जाएगी। अब ये आप यहाँ तक नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो फटाफट।